वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। पीएम मोदी को लेकर की गई एक टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। कांग्रेस नेता ने जिले के सकरा में आयोजित एक रैली में कहा था कि पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे। यानी परिवाद में राहुल की छठ पूजा को लेकर की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट में यह परिवाद वकील ने दाखिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सकरा के मझौलिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने वाला बयान दिया। साथ ही लोक आस्था के महान पर्व छठ को लेकर ड्रामा करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। तो अदालत ने इस परिवाद को सुनवाई पर रखा है। तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब उनके खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया है जिसमें उन्होंने एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसके आधार पर यह परिवाद दायर किया गया है। वकील का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है। साथ ही साथ छठ पूजा को लेकर भी आपत्तिजनक बयान उनकी तरफ से दिया गया है। इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए केवल ढींगरा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। ढींगरा साहब, बहुत स्वागत है आपका। ढींगरा साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी, सुन पा रहा हूँ। जी ढींगरा साहब, राहुल गांधी की मुश्किलें यहाँ पर एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक परिवाद दायर किया गया है कि प्रधानमंत्री का अपमान किया, साथ ही साथ छठ पूजा को लेकर भी अभद्र टिप्पणी करते हुए वो नजर आए, ऐसा आरोप लगाया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है। उन्होंने किस चीज का अपमान किया? उन्होंने कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने उनकी गरिमा के हिसाब से बात करी। जो आदमी कर्म करता है उसी के हिसाब से बात करी। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया इसमें। राहुल गांधी जी ने वही कहा जो वो लोग कृत्य कर रहे हैं, और वो कृत्य जो कर रहे हैं वही बात कही राहुल गांधी जी। लेकिन ढींगरा साहब, जिस तरीके से एक पद की गरिमा होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका अपमान जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना आपकी मानसिकता को जाहिर करता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके का बयान देना कि वोट के लिए वो नाचते फिरते हैं, ये किस तरह की बात है? ये किसी बुद्धिजीवी का काम नजर नहीं आता, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, भाजपा के लोगों को अपनी बात कहनी है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से कांग्रेस बदनाम हो, ये तो चाहते हैं वो। लेकिन उनके कहने से नहीं होगी ना। जो कृत्य वो कर रहे हैं वही कृत्य के बारे में राहुल गांधी जी ने बताया। और ये जो बात बताई जाती है, जो लोग काम कर रहे होते हैं उसको बताने का ही काम होता है। जनता के अंदर विश्वास जो है वो जनता लेती है और जनता ही करती है। इसलिए इस बात को ना सोचा जाए, अपमान किस बात का हुआ इसमें? वोट लेना और देना, इसमें अपमान किस बात का है? अच्छा ढींगरा साहब, एक बात बताइए कि चुनाव बिल्कुल सर पर है, ऐसे में इस तरीके का परिवाद जो राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया गया है उससे कहीं ना कहीं चुनाव पर भी असर पड़ेगा। देखिए, ये चैनल की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन इसमें किसी का अपमान नहीं हो रहा। अगर वोट मांगने कोई जाता है और वो वोट मांगने के ऊपर कोई बात करते हैं तो कोई अपमान नहीं है किसी का। जनता ने वोट देनी है, ना तो किसी पार्टी ने वोट देनी है, ना किसी पार्टी को वोट मिलनी है। जनता ने वोट देनी है, उससे एमएलए चुना जाएगा, एमएलए चुना जाएगा तो मुख्यमंत्री चुना जाएगा। इसमें किसका अपमान हुआ? किसी का कोई अपमान नहीं हुआ। ये कहानियां जो है वो चैनल ना बनाए, इसको छोड़े बात को। चलिए ढींगरा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी के ऊपर यह परिवाद दायर किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसको आधार बनाकर साफ तौर पर कहा गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इसमें किसी भी तरह का कोई अपमान नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसका समर्थन करते हुए कांग्रेस के कई प्रवक्ता भी नजर आ रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आलोक जी, एक तरफ राहुल गांधी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है उसके बाद एक परिवाद
उनके खिलाफ दायर कर दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कई प्रवक्ता हैं जो इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें किसी तरह का कोई अपमान वपान वाली बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती की हवा दे रही है इस पूरे मामले को। देखिए, ये जो राहुल गांधी ने वहां पे जाके ये भाषण दिया, ये स्पष्ट दर्शाता है कि वो आरजेडी की सरकार वहां नहीं बनने देना चाहते हैं किसी कीमत पे। अब आप पूछेंगे इसका कारण क्या है। राहुल गांधी जी नहीं गए थे, नरेंद्र मोदी जी गए थे अंबानी के बेटे की शादी में, लेकिन आप इस बात को भूल रहे हैं कि उसी मंच पर तेजस्वी यादव खड़े थे, जिनका पूरा परिवार अंडर द लीडरशिप ऑफ लालू यादव चार्टर प्लेन से अंबानी की शादी अटेंड किया था। तो वो क्या था, आप नहीं गए, लेकिन आपके जो सबसे बड़े साथी हैं, जिनके पूंछ लटक के आप बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो सब वहां शरीक थे। और राजनीतिक सुचिता भी कहता है कि अपने दुश्मन के घर भी अगर बेटी की शादी हो, बेटा को शादी हो, और वो आपको निमंत्रण देता है, तो उसमें जाना एक फर्ज बनता है। अदावत सही, लेकिन अदावत वहीं होनी चाहिए जहां पर उसका बैटल फील्ड है। वो घर तक नहीं जानी चाहिए, वो बच्चों तक नहीं जानी चाहिए जी। आपने तो आशीर्वाद ही देना है। किसी नरेंद्र मोदी ने जाके क्या किया, वो खाने के ललाई थोड़े थे कि वहां बहुत अच्छे से पकवान खाने गए थे, वो या गिफ्ट लेने गए थे। उनको तो पूरे दुनिया से गिफ्ट मिलता है, जिसको वो संग्रहालय में, प्रधानमंत्री संग्रहालय कोष में जमा करा देते हैं जी। वहां तो आशीर्वाद देने की बात थी, परस्पर रिश्ते की बात थी। और राहुल गांधी जिस समय ये बात बोल रहे थे, उस समय उनके मंच पे तेजस्वी यादव असहज महसूस नहीं कर रहे होंगे। मैं गया था, मेरा पूरा परिवार गया था, ये उसमें जाने की बात को लेकर अवहेलना कर रहे हैं। तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि वो किसी तरीके से राजद को वहां बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। चलिए ठीक है। और दूसरी बात, जो उन्होंने डांस वाली बात कही कि नरेंद्र मोदी को आप कहीं बुला लो, अपने गेट पर कहो नाच लो, मैं वोट दे दूंगा। तो तेजस्वी यादव तो पटना के मरीन ड्राइव पर डांस कर रहे हैं, वो आपने देखा या नहीं देखा। तो डांस करना एक खुशी को इजहार करने की चीज है, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। हाँ, अश्लील डांस गलत है, अश्लील इशारे गलत है, अश्लील तरीके से देखना गलत है किसी को, लेकिन डांस तो भगवान की भक्ति में लीन जितने भी बड़े बड़े पुजारी हुए हैं, महंत, तो भक्ति में डांस करते नजर आते हैं। और जब भी हमारे यहाँ कोई खुशी का माहौल होता है या कोई शादी ब्याह हो, तो 70-75 के नाना दादा को भी लोग डांस करवा देते हैं, एक ठुमका लगवा देते हैं। हमारे यहाँ एक श्री राम जी की लड़के की शादी हुई, तो उनसे लोगों ने ठुमके लगवाए, बहुत वो कभी डांस वांस नहीं करते थे। ठीक ठीक, ये खुशी का माहौल है, इजहार करने का तरीका है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। ठीक है सर, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की गई टिप्पणी अब उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। एक परिवाद उनके खिलाफ दायर किया गया है, जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री के अपमान की बात निकलकर सामने आ रही है।